वेलकम टू हिंदुस्तान डायरेक्ट, जहां आपको मिलेगी क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज और पाकिस्तानी रिएक्शंस। हम आपको दिखाएंगे आईपीएल से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक हर मेजर इवेंट पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज के रिएक्शन के साथ। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं। जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक कल मैं सुन रहा था सीएनएन को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह की तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी सीएनएन में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। भारत में ये खबर आई है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि भाई 25 लाख आर्मी को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, जैसे चाहे मर्जी पाकिस्तान पे अटैक करो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक्टिव नॉन एक्टिव कम से कम 10 लाख के करीब आर्मी है। एक तरफ 25 लाख आर्मी और एक तरफ 10 लाख। हमने देखी जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान के कुछ एयरक्राफ्ट हमने क्रैश किए हैं, उसमें हमने देखा कुछ राफेल की बात। क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन के फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? माइंडसेट है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो कोल्ड इंडिया ने ये जो ड्रोन्स भेजी है ना यहाँ, इससे ये लगता है कि इंडिया समझता है पाकिस्तान कुछ करेगा और फिर इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ये ड्रोन्स भेज के यहाँ कि आपके डिफेंसेस कैसे हैं यहाँ। सो दे हैव एन आई ऑन योर एयर डिफेंसेस। उनको समझ आ रही है कि LOC के ऊपर दोनों फौजें आई टू आई बॉल बैठी है, वहाँ किसी ने ज्यादा अंदर नहीं आना, किसी ने ज्यादा बाहर नहीं जाना, अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है, आर्टिलरी शेलिंग होनी है, कोई लंबी चौड़ी बैटल्स नहीं होनी। अच्छा, जो एयर वॉरफेयर है ना वो होगी, वेदर बाय एयरक्राफ्ट और बाय मिसाइल्स। वहीं टैलीज होंगी कि इतने मारे, इतने गिराए, इतना ये हुआ, इतना वो। अपनी आवाम को खुश करने के लिए हम इधर और वो उधर, इसलिए उन्होंने ये ड्रोन्स भेजे थे चेकआउट। और आपको कौन, और ये और करेंगे ये। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। हमारी हुकूमत ने एक मौका लिया है कि हमने फौज को इजाज़त दे दी है कि वो खुद फैसला करे कि कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। हमें पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं एक्सपर्ट्स ने आगे आज के मैच पर क्या कहा। ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है। मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों में। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे, कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा, तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में, या जो भी है 90 जब भी है 7-8, बुला के उसको निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उनकी। कोल्ड स्टार्ट डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड करा गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई है।
और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया के लिए रिफाइन करने की, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे साथ। पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और खुद वो बता चुका है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंडिया जो है वो अपने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और वो अपने हर मनसब से बात करते हैं। और उनके यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव से ही दूसरे मुल्क की बात करेगा, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन सेक्रेटरी हुए। हमारे यहाँ ये एक तरीका कार रहा है, इसको हमारी खूबी कह लें, खराबी कह लें, कि हम कोई इतने प्रोटोकॉल के वो नहीं करते। यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आते रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। इसको आप अपनी समझ लें कि सिस्टम की खराबी है या अच्छाई है कि हम इन चीज़ों में इतना नहीं घुसते, हमें परवाह नहीं होती। दूसरा ये है कि हमारी इंडिया जो है अपने आप को वो बहुत वो बिग लीग में समझता है और उनका हमेशा ये इशू रहता है। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत हो गया, कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज जो है। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज और रिएक्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हिंदुस्तान डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे सबसे बड़ी क्रिकेट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।